सब्सक्राइब करें लाइफ स्टाइल विद चारू शिवरे चैनल को। साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 10:30, पौने 11 हो रहा है। और जो सारा काम मेरा सुबह का होता है, क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह सारी कंप्लीट हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में किया था, मैंने बनाए थे आलू प्याज के पकौड़े। बहुत दिन से मन हो रहा था कि कुछ मतलब पकौड़े जैसा खाया जाए, तो मैंने फिर आलू प्याज के ही पकौड़े बना लिए थे, क्योंकि पालक वगैरह थी नहीं। ढेर सारी हरी धनिया थी, हरी मिर्च वगैरह ढेर सारा डाल करके अच्छे अच्छे से पकौड़े बना लिए थे, तो वो सब खा लिए थे। और फ्री हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला है। और आज मैंने पहनी हुई है साड़ी, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह से ही मन हो रहा था कि मैं आज साड़ी पहनूं। और आज मैं सोच तो रही हूँ कि मैं आज साड़ी जो है वो पूरे दिन पहन कर रखूँ, बट देखिए कोशिश करती हूँ स्टिल ऐसा ही बना रहे, क्योंकि रोज़ नहीं पहनने में, साड़ी पहनने में दिक्कत होती है। बट मैं सोच रही हूँ आज मैं पूरा दिन अगर पहन के रखूँगी तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, मैं खाना वाना सभी बनाऊँगी। तो सोच रही हूँ साड़ी पहन के, मैंने आज नहाने के तुरंत बाद से ही साड़ी पहनी थी। जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो सब भी मैंने आज साड़ी पहन कर ही बनाया था। सोच तो नहीं हूँ शाम तक पहनूंगी, देखिए अगर हो सका तो मैं शाम तक पहन सकूँगी, अगर तो पहनूंगी। वैसे मैंने ये वाली साड़ी चूज़ की है, साड़ी मेरी एकदम हल्की है, आप लोगों को देखने से ही समझ में आ रहा होगा। एकदम शिफॉन और बहुत अच्छी अच्छी सी साड़ी है। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी, पर्सनली मेरी फेवरेट साड़ी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ब्लैक कलर मुझे वैसे भी पसंद है, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है, तो मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है। तो सब, और बस इस समय क्या होता है ना, त्यौहार सारे बीत चुके हैं, ज़्यादा काम कुछ है नहीं, क्योंकि घर साफ पड़ा हुआ है। और लेकिन एक चीज़ ये भी होती है ना कि त्यौहार के बाद की जो ये सुकून होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो लगता है कि इतना सब काम करते हैं, त्यौहार दो चार दिन के लिए आते हैं चले जाते हैं। जितने दिन एक बात तो फैक्ट है, जितने दिन सफाई करने में लगते हैं उससे कम में ही त्यौहार हो जाता है। त्योहार क्या, कोई शादी भी हो, हम लोग वेट करते हैं, काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और एक दिन में शादी आके चली जाती है। कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो, कुछ कोई फेस्टिवल ही हो, तो उसका सबका यही होता है। कुछ नहीं करना था सुबह से, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल रहे हैं, तो मशीन का क्या, एक साइड लगी रहेगी, एक साइड में अपने सारे काम करती रहूँगी। और कई दिनों से दाल नहीं बनी है एक्चुअली, मैं पूरी पराठा वगैरह खाते खाते इतना जान उब गई है। उसके बाद भी, फेस्टिवल के बाद भी 2 दिन ऐसा हुआ, भैया दूज वाले दिन हमने दही के आलू बनाए थे, और उसके बाद भी ऐसे ही कुछ सब कुछ चलता रहा। फिर छोले वगैरह रखे थे, ये सब बनता रहा, दाल बनने का चांस ही नहीं आया। तो ये आज बोल रहे थे कि आज प्रॉपर खाना बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रायता नहीं बना रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि आपको मेरी आवाज़ से भी हल्का हल्का लग रहा होगा, क्योंकि हल्का हल्का से जुकाम मुझे भी हो रहा है। रायता वगैरह खाऊंगी ज़्यादा हो जाएगा, और इनको तो ऑलरेडी से जुकाम हो रखा है। और फिर रायता किसी के लिए इस सीज़न में फ़ायदेमंद नहीं है। शाम को मैं आप लोगों को छत में लेके चलूँगी, दिखाऊंगी, छत का व्यू भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा हो रहा है इस समय धान कट रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, शुरू मतलब वो खाली खाली लग रहा है, लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है, लोग रहते हैं, धान वगैरह काटते हैं। तो इस समय मैं हो आती हूँ, सुबह भी जाती हूँ तो कुछ देर खड़ी रहती हूँ, जैसे शाम को भी गई तो कुछ देर खड़ी रहती हूँ। तो आज सोच रही हूँ आप लोगों को भी लेके चलूँगी। और अभी बज रहा है पौने 11, आप लोगों को मैंने बताया था। तो उसके बाद अभी लंच वंच पहले बना लूँगी, सारा लंच वगैरह वगैरह कंप्लीट कर लूँगी। और दिखाया मैंने, बिट्टो भी थी, तो बिट्टो तो चली गई है अभी मम्मी के पास, मतलब भाभी के पास मैं दे आई हूँ, क्योंकि वो रो रही थी कि उसको नींद वींद आई होगी। वैसे तो सो जाती है, इस समय उसको भी जुकाम हो रखा है ना, तो बच्चे भी हैं, परेशान करते हैं। तो आ चुकी हूँ यहाँ पर मैं किचन में, और मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस में तेल गरम होने के लिए। पहले मैं सब्जी को तड़का लगा लूँगी, और उस साइड कुकर में मेरे चावल भी पक चुके हैं।
तो तेल गरम हो गया था तो मैंने डाला था हींग और जीरा। वो तड़कने के बाद मैंने प्याज डाल दिया था और प्याज को मैं लाल होने तक फ्राई कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर प्याज मेरा लाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है क्योंकि अभी ये आलू फ्राई होंगे तो प्याज और भी लाल होगा। तो मैंने जो ये आलू लंबे लंबे साइज़ में कटे हुए रखे हुए थे ये डाल दिए, ना ज़्यादा मोटे काटे हैं ना ज़्यादा पतले काटे हैं। इनको डालने के बाद डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और ढक करके इनको अभी तो इनको ढक कर पकाऊँगी। जब थोड़े से ये पक जाएंगे उसके बाद जो ये आलू हैं ये पूरे मुझे खोल कर ही रेड होने तक फ्राई करने हैं। एक बार मैं इनको ढकूँगी और जब ये पक जाएंगे थोड़े से तब इनको मैं खोलूँगी। तब तक मैं इधर अपना आटा लगा लूँगी। और आप लोग देख सकते हैं कुकर के बगल में मेरे बाउल में दाल भी भीग रही है। दाल भिगाने से क्या होता है ना, बहुत जल्दी बनती है और अच्छी भी लगती है, अच्छे से घुट जाती है दाल, क्योंकि मुझे तो घुटी हुई दाल अच्छी लगती है। मुझे क्या, इवन मेरे यहाँ मुझे भी घुटी हुई अच्छी लगती है, इनको भी, नैतिक को भी। और आटा भी मेरा यहाँ पर लग चुका है काफ़ी अच्छे से। इसको मैं गूँथ रही हूँ और उसके बाद ऐसे ही इसको हल्का सा पानी लगाकर ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट के लिए क्या, जब तक रोटियाँ बनानी होंगी तब तक के लिए इसको इसी तरह छोड़ दूँगी। तो ये आटा बहुत अच्छे से भीग जाता है और सेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो देखिए आलू भी मेरे, मैंने आटे के बाद चेक किए तो आलू भी मेरे पक चुके हैं। अब मैं इनको ओपन ही इसी तरह से रेड होने तक फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आलू मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने धीमा कर दिया है और अब मैं डालूँगी इसमें वही रूटीन के मसाले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। एकदम सिंपल सी सब्ज़ी मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं बना रही हूँ, तो मैंने बस वही थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्का सा नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने आलू चेक किए थे हल्का सा नमक कम लग रहा था, तो एकदम हल्का सा नमक डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए और ढकूँगी ताकि जो मसाले हैं वो पक जाएँ। और बस उसके बाद ये मेरी सब्ज़ी डन हो जाएगी 5 मिनट बाद। तो मैं इसको परोस लूँगी और कढ़ाई धुलकर फिर मैं इसी कढ़ाई में अपनी दाल को फ्राई करूँगी। तो मैंने दाल कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है और डाला है तेल में हींग और जीरा, और ये बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च रखा था, मैंने बारीक काटा हुआ था, चॉपर से चॉप नहीं किया था, मैंने हाथ से ही बारीक काटा था। तो प्याज को मुझे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, इसको लाल नहीं करना है, मुझे अच्छे से फ्राई कर देना है। तो देखिए प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। उसके बाद मैंने ये बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिए, ये भी मैंने हाथ से ही बारीक करके काटे हैं, चॉपर से नहीं करे हैं। इसमें डाल दूँगी एकदम हल्का सा नमक, क्योंकि जो टमाटर है वो अच्छे से जल्दी गल जाए। और दाल में हल्दी और नमक ऑलरेडी से पड़ा हुआ है तो मैं इसमें थोड़े से ही मसाले डालूँगी। और टमाटर डालने के बाद मैं, आप लोग देख सकते हैं, बस थोड़ी सी अदरक जो है वो मैं कद्दूकस करके इसमें डाल दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि दाल भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो दाल के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें अदरक डाली थी। टमाटर मेरे अच्छे से पक चुके हैं, काफ़ी अच्छे से पूरी तरह से मतलब घुट गए हैं। तो अब मैं इसमें, देखिए आप लोग एकदम देख सकते हैं, थोड़ा सा ही, केवल 1/4 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा ही लाल मिर्च डाला है क्योंकि हरी मिर्च पड़ी हुई है, एकदम थोड़ा सा ही गरम मसाला डाला है। और ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको पका लूँगी और फिर डाल दूँगी, ये कटोरी में रखा हुआ है मेरा हरा धनिया कटा हुआ, इसको डाल करके फिर मैं डाल दूँगी अपनी जो दाल मैंने बना कर रखी है वो। और दाल डालने के बाद ऐसे उसको पकाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी से ही दाल पकी हुई है, बट हाँ मैं 3 से 4 मिनट इसको कढ़ाई में रहने दूँगी, उसके बाद ही मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। क्योंकि अभी तो देखिए, मतलब वैसे तो ये पकी हुई है, ऐसे इसको ज़रूरत नहीं है पकाने की, बट थोड़ा सा रखी रहने दूँगी मैं इसको। और अभी ये थोड़ी सी पतली है क्योंकि ये जो दाल हो है ना, ये रखे रखे ही थोड़ी सी ठीक हो जाती है, इसलिए मैंने इसको इतना ही इसको रखा है। और अगर इसको मैं अभी ठीक कर देती तो ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा ठीक हो जाती। तो देखिए दाल मेरी कितनी अच्छी लग रही है। चलिए दाल चावल सब्जी तो बनी चुका है, अब आगे रोटी बना लेते हैं। तो आज क्या कर रही हूँ, मैं रोटियां जो है वो बनाकर रख ले रही हूँ क्योंकि बाबूजी है नहीं, जैसे कि मैंने बताया धान की कटाई चल रही है, तो बाबूजी भी गांव गए हुए हैं, वहाँ पे भी धान हमारे खेत के भी काटे जा रहे हैं। तो बाबूजी होते हैं तो सबसे पहले मैं उन्हीं को थाली लगा कर गरम गरम रोटियां खिला देती हूँ, वो तो है नहीं, इसलिए मैं सारी रोटियां सेक कर रख लूँगी, उसके बाद हम सब इकट्ठे खाएंगे। हम सब क्या, मैं, ये और नैतिक खाएंगे, हम लोग एक साथ ही खाएंगे क्योंकि नैतिक को गरम गरम रोटियां पसंद है। और आज था संडे, तो संडे को ही बच्चे गरम रोटी खा पाते हैं। तो सारी रोटियां मैं अपनी सेक लूँगी, उसके बाद फिर रख दूँगी सेक कर। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने खाना खाया था।
बट यहाँ तो बैक टू बैक मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए मेरा खाना, दाल सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, अचार, रोटी और चावल। आप लोग भी खा लीजिए। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप लोग देख सकते हैं मैं छत पे आई हूँ और पीछे का मौसम पता नहीं क्यों इतना फॉगी फॉगी सा हो रहा है। और मैंने आप लोगों को दिखाया, लोग जैसे धान, अभी तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो धान कटे हैं उनको पहले एक दिन काटते हैं और 2 दिन के लिए धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर इसको, अब जैसे शाम हो गई है तो इसको इकट्ठा कर देते हैं एक जगह। पहले तो जो हमारे यहाँ ये बगल में प्लॉट पड़ा हुआ है इसमें सब लोग इकट्ठा करते थे, बट अब जो खेत, जिस खेत के धान होते हैं उसी खेत में इकट्ठा कर देते हैं, तो इससे इन लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। और अभी इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जब से लोग सुबह आई थिंक 4 बजे तक, 3-4 बजे तक ये लोग आ जाते हैं यहाँ पर, फिर इसको कूटते हैं, स्टूल वगैरह रख के काफ़ी चीज़ें अपना अपनी तरह से इसको कूटते हैं, फिर इससे धान निकलता है। उसके बाद फिर इससे चावल बनता है। तो पहले तो ये लोग यहीं पे रखते थे तो अच्छा लगता था देखने में। मैं सुबह उठ के छत में आके देखा करती थी। मैंने सोचा था कि आप लोगों को भी दिखाऊंगी, बट ये इसी बार है कि ये लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को पीछे से दिखाया। और अभी शाम का आई थिंक 5 बज रहा है, ये दूध लेने गए हुए हैं। अभी मेरा पूरा कोई भी काम नीचे का नहीं हुआ है। मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अभी मैं आई थी छत में, सारे कपड़े जो मैंने धुले थे वो सारे कपड़े ले जाके नीचे फोल्ड करके रखे। उसके बाद पहले मैंने कहा आ जाऊँ छत में, अगर मैं नीचे रही तो फिर अंधेरा जल्दी होने लगता है। अभी भी मैं आप लोगों को ब्राइटनेस बढ़ा के बता रही, मतलब बात कर रही हूँ, वरना अभी भी काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा होने लगा है। तो मैंने कहा पहले बात कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ धान के खेत, जो कुछ दिनों बाद एकदम खाली हो जाएंगे। इसके बाद इसमें गेहूँ बोया जाएगा, फिर ये मार्च अप्रैल के टाइम पे गेहूँ काटे जाते हैं। तो पहले ना मुझे खेत के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कब धान बोए जाते हैं, कब गेहूँ बोए जाते हैं। बट जब से मैं यहाँ आई हूँ शादी होके, और पीछे सारे खेत वगैरह हैं, तो जैसे पता चल जाता है क्या बोया है। इनसे पूछ लो, इनको आइडिया है, क्योंकि भाई इन लोगों के खेत हैं। हमारे यहाँ मायके में खेती वगैरह थी नहीं, यहाँ पर तो है भगवान की दया से। तो इन लोगों को सारी चीज़ें पता है, तो ये लोग बता देते हैं। तो बस यही सब है। छत में हूँ, टहल रही हूँ, हवा चल रही है, पर ठंडक वाली है। बच्चों के हिसाब से तो ठंडी होने ही लगी है। मैं छत में हूँ अपने, और ये रहा बरगद का पेड़, ये रहा बरगद का पेड़। इस वाले पेड़ पे ही हम लोग पूजा करने जाते हैं, जो बरगदाही वाली, ये बरमावस होती है, वट सावित्री वाली पूजा, इसी में हम लोग करने जाते हैं। पास में ही है, कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने टिपिकल वाला खाना बनाया था, दाल फ्राई करी थी। बहुत दिनों बाद दाल फ्राई करी थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को दाल फ्राई पसंद नहीं है, तो वो ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, अच्छी लगती है, बट दाल फ्राई के साथ फिर उनको आम का अचार अच्छा लगता है। सब्ज़ी वगैरह थोड़ी बहुत खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाते। इसलिए मैंने प्याज आलू की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ी सी सब्ज़ी उन्होंने खाई थी। बाकी आम का अचार तो आप लोगों ने दिखा, मम्मी ने बना के दिया है, तो बहुत अच्छा टेस्टी अचार है, तो इन्होंने वो खाया था। तो बस इसी तरह से टाइम हो गया, अभी शाम का टाइम है, मुझे एडिटिंग करनी है इस ब्लॉग की, तभी आप लोगों के पास तक कल ये पहुँच पाएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के टेक केयर, बाय बाय।